अभिषेक ठाकुर को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की मिली जिम्मेदारी। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने आज प्रेस वार्ता कर बताया कि मैं अपने पुत्र अभिषेक ठाकुर को पार्टी का पदभार देते हुए पार्टी का दिल्ली प्रदेश महासचिव घोषित कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह से मैंने सालों से पार्टी और देश के लोगों की सेवा की है, ये भी समाज सेवा में कोई कमी नहीं रखेगा। दिनांक 26 फरवरी 2025 को आप तमाम प्रेस मीडिया साथियों को इसलिए बुलाया है कि आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हमारे परिवार में कोई भी सदस्य सामाजिक या राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन समाज का और देश का व्यवस्था को देखते हुए और जो गरीबों का, शोषितों का, वंचितों का उत्पीड़न हो रहा था, उन चीजों को देखते हुए दिल में जो दर्द था, मेरे मन का जो हुंकार था, मैंने दिल्ली देश की राजधानी में रहते हुए भी कोई सामाजिक कार्य को नहीं छोड़ा एवं दिल्ली देश की राजधानी में लोग कमाने, खाने या रोजगार के लिए आते हैं। मैंने अपने समाज का दलितों, शोषितों, वंचितों का उत्पीड़न को देखते हुए और जबकि मेरे पिताजी इंडियन अलायंस में थे, हमारा बचपन दिल्ली में गुजरा है, जवानी हमने लोगों की सेवा में गुजार दिया, उसमें मेरे परिवार के और विशेषकर मेरे बच्चों का बहुत सहयोग रहा मेरे संघर्ष में। और तभी मैं आज मजबूती से और ताकत के साथ लोगों की न्याय, सामाजिक न्याय की बात कर सकता हूं। आज मैं अपने बड़े पुत्र अभिषेक कुमार ठाकुर, आज से उसकी पहचान अभिषेक सुभाष बिहारी में हो और सामाजिक जो मैंने कार्य किया है, समाज में जो मैंने इन लोगों के सहयोग से अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है, हमारी कामयाब कोशिश में हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का, हमारे साथियों का बहुत बड़ा समर्थन और सहयोग रहा है। मैं दिल्ली देश की राजधानी में अपने राष्ट्रीय जनशक्ति मजदूर सभा लेवल सेल इकाई में अपने प्रथम पुत्र अभिषेक कुमार ठाकुर, जो आज से अभिषेक सुभाष बिहारी के नाम से जाना जाए, और मैंने जो लोगों में पहचान और लोगों की सेवा किया है, उसमें आगे भी यह कड़ी चलता रहे। कल मैं जब उम्र से लाचार हो जाऊं कि मैं सेवा करने में सक्षम नहीं हूं, तो उससे पहले उस सेवा की कड़ी में हम अपने प्रथम पुत्र अभिषेक को जोड़ते हुए दिल्ली प्रदेश महासचिव के रूप में आज इनको नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस विश्वास, जिस ईमानदारी और जिस संघर्ष के साथ हमने काम किया है, उस कड़ी को ये आगे बढ़ाएंगे और हमारे नेता रामविलास पासवान जी के प्रति जो मेरा आस्था और ईमानदारी है, उस ईमानदारी और आस्था को लेते हुए जनहित में लोगों की सेवा करेंगे और संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे। इन्हीं सहमति के साथ हमारे दाईं ओर हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लैलिन मैथ्यू जी और हमारे बाईं ओर जो महिला नेतृत्व को देखती हैं सुनीता शर्मा जी, और लैलिन मैथ्यू के दाईं ओर हमारे प्रथम पुत्र अभिषेक कुमार ठाकुर, जिनकी पहचान आज से सामाजिक पहचान अभिषेक सुभाष बिहारी के नाम से लोग जाने, इसलिए मैंने इन्हें संगठन में जोड़ा है। और निश्चित रूप से बुढ़ापे की छड़ी जो है वो उनके पुत्र भी होते हैं, क्योंकि हमने जो भी सामाजिक सेवा किया है उसको भली भांति ये जानते हैं, देखते हैं और परिवार में हमेशा हमें सहयोग भी मिलता है। इस लड़ाई में भी हमारा लक्ष्य है दिल्ली प्रदेश में 70 विधानसभा है। मैं विधायक बनूं या ना बनूं, मैं पार्षद बनूं या ना बनूं, मैं एमपी बनूं या ना बनूं, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए मैं 70 सुभाष बिहारी हर विधानसभा में जरूर बना दूंगा, ताकि सामाजिक न्याय में और गरीबों का शोषण होने में
हर विधानसभा में आवाज को बुलंद करने वाला व्यक्ति हो, और उसमें युवा कड़ी को जोड़ना बहुत जरूरी है। जिस संगठन में युवा का जमात नहीं हो, वो संगठन निश्चित रूप से धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। आज आप जो है आरएलजेपी में ज्वाइन किए हैं, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से दिल्ली के अंदर आप कार्य करेंगे? सर, बस जिस तरह पिताजी ने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं इनके विश्वास पे खड़ा उतरूं और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संगठन में जोड़ूं। समाज सेवा की बात किया जाए तो आप कितने दिनों से समाज सेवा करें? क्योंकि आपके पिताजी का देखा जाए तो वर्षों से जो है समाज सेवा दिल्ली के अंदर और तमाम राज्यों में भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप किस तरीके से करेंगे? क्या उनका श्रेय लेके आप दिल्ली के अंदर तमाम जगहों पे कार्य करेंगे? सर, इनके आशीर्वाद से जैसे जैसे ये कहेंगे वैसे वैसे मैं करूँगा। अभी तो बहुत कुछ सीखना है मुझे इनसे, तो धीरे धीरे। आपका लक्ष्य क्या रहेगा? मेरा लक्ष्य यही रहेगा, संगठन को मजबूत करना। आज मैंने संगठन का और समाज का सेवा करने के उद्देश्य से और संगठन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी दिल्ली प्रदेश का महासचिव के रूप में हमने दिया है। इन्होंने काम तो नहीं किया है, लेकिन काम करते हुए पिछले 20 से 30 साल पहले से, बचपन से, जब इसकी उम्र 5 साल से था, तब से मुझे लगता है बच्चों की यादगार 5 साल से रहना शुरू हो जाता है। 5 साल से हमारे संघर्ष से वाकिफ है, हमारे संघर्ष के तौर तरीके से वाकिफ है, हम लोगों की सेवा जनहित में कैसे करते हैं उस सभी चीजों से वाकिफ है। और समय समय पर मुझे आर्थिक सहयोग अगर हमारे बच्चों का नहीं मिलता तो शायद मैं समाज में सफल कार्यक्रम नहीं कर पाता, लोगों की सेवा नहीं कर पाता। इसलिए जिस घर में मैंने जीवन संघर्ष में गुजार दिया, वहां हमारे बच्चे संघर्ष के भांति और प्रति प्रेम और जनहित में क्या लगाव हमारा है, उस लगाव से जुड़े हुए हैं। हमारे अधिकांश जो दिल्ली प्रदेश में लोग हैं वह भी जानते हैं कि सुहास जी के ये बच्चे हैं। तो निश्चित रूप से लोगों के बीच में हमने इसीलिए अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करने का जिम्मेवारी दिया है। संजय दीवाना हमारे 20 साल पुराना साथी है, मजबूत साथी है, विश्वसनीय साथी है। उनके नेतृत्व में जब ये काम करेंगे तो एक अध्यक्ष के रूप में भी सम्मान करेगा और एक अंकल के रूप में भी सम्मान करेगा, और वह अंकल भी अपने बच्चों को जिस तरीके से सम्मान देता आया है उसी तरीके से अपने महासचिव को भी प्यार से और संघर्ष करने का तौर तरीका निश्चित रूप से दिखाएगा। और शेर का बच्चा शेर ही होता है, वो गिदड़ नहीं हो सकता। सुभाष बिहारी का पुत्र है तो निश्चित रूप से ये एक बेहतर हुनर बनेगा और संगठन को मजबूत करेगा। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष बिहारी ने अभिषेक ठाकुर को पार्टी का पटका व फूल माला पहनाकर नियुक्ति पत्र देकर दिल्ली प्रदेश के महासचिव पद पर नियुक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज दिल्ली, देश की आवाज़। की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।